अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज सर्दियों की पहली सुबह है। मतलब मौसम काफ़ी चेंज हो चुका था। धूप भी ठंडी ठंडी महसूस हो रही थी और साथ में हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। मैंने बच्चों को उठाया और उनके लिए नाश्ता बनाया। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया और नाश्ता करने के दौरान ही मेरा और मेरी बेटी का प्लान बन गया कि आज मार्केट से कुछ हमें ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, तो उसके लिए मार्केट का चक्कर लगा लेते हैं। हमने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, गाड़ी में बैठे और मार्केट मार्केट की तरफ निकल पड़े। जाते जाते हमें रास्ते में एक ठेला नज़र आया, जिसको हम पंजाबी ज़ुबान में छल्ली या फिर उर्दू में भुट्टा कहते हैं, और हमने भुट्टा ख़रीदा। गाड़ी साइड पे पार्क की, मज़े से भुट्टा खाया और फिर हम शॉपिंग के लिए निकल पड़े। हमारी कोई डिटेल्ड शॉपिंग नहीं थी, बस मुख्तसर सी शॉपिंग थी। 1 से 1.5 घंटे में हमने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की और वापस घर की तरफ आ गए। व्यूवर्स, जैसे ही मैं घर पहुंची मुझे थकन महसूस हो रही थी। मैंने जल्दी से अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि चाय जो है वो आपको बहुत जल्दी बूस्ट अप कर देती है। क्योंकि मार्केट जाना जो है बहुत हेक्टिक जॉब है, लेकिन हम ख़वातीन को ज़रूरियात के तहत जाना ही पड़ता है। साथ ही साथ मैं अपना दोपहर का खाने का मेन्यू भी प्लान कर रही थी कि आज क्या बनाया जाए। व्यूवर्स, मैं जब जा रही थी तो मुझे रास्ते में एक मिट्टी के बर्तनों की बहुत बड़ा स्टॉल नज़र आया, जहाँ पे मिट्टी के हर तरह के बर्तन थे। तो मुझे फ़ौरन से याद आया कि जो मेरी पुरानी हंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स मार चुकी है, तो क्यों ना मैं आज एक हंडिया ख़रीद लूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी पुरानी हंडिया में क्रैक्स काफ़ी विजिबल हैं और मुझे डर रहता था कि ये किसी भी टाइम जो है टूट सकती है। तो मुझे पहले जैसी स्लिम और स्मार्ट और ख़ूबसूरत सी जो है वो हंडिया तो नहीं मिली। पहली मेरी हंडिया बहुत देखने में अट्रैक्टिव थी, ख़ूबसूरत थी, लेकिन जैसी भी मिली मैंने ले ली। घर आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये साइज़ में काफ़ी बड़ी है। खैर, मैं इसको 2-3 महीने इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद मैं अपनी पुरानी हंडिया जैसी खूबसूरत हंडिया दोबारा लेकर आऊँगी। आप सोच रहे होंगे कि आज के इस मॉडर्न दौर में मिट्टी के बर्तन में भला कौन खाना बनाता है। तो व्यूवर्स, जस्ट एक दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया था, आज से कोई 6 महीने 8 महीने पहले। आप यकीन करें, दम पे खाना बनता है और इतना मज़े का खाना बनता है कि यू कांट इमेजिन। तो बस उस वक़्त से ऐसी आदत लगी कि मेरे पास शॉर्ट टाइम हो या ज़्यादा टाइम हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाऊँ। इसके अलावा व्यूवर्स, मुझे अपने घर के लिए कुछ मैट्स चाहिए थे, क्योंकि मेरा मेन जो एंट्रेंस डोर था उसका मैट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और मुझे आदत है कि मैं हफ़्ते में 1 या 2 बार जो है मैट्स ज़रूर वॉश करती हूँ। तो जो मेरे पहले मैट्स थे उनके पीछे रेगज़ीन लगी हुई थी, तो वो रेगज़ीन बार बार धुलने की वजह से ख़राब हो चुकी थी। व्यूअर्स, आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं डार्क कलर में मैट्स ख़रीदूँ, ताकि ये देर बाद गंदा हो, फ़ौरन से गंदा ना हो। तो इस बार मेरी यही कोशिश थी कि मैं एक तो डार्क कलर भी ख़रीदूँ और साथ में ऐसा मैट हो जो कि उसकी दोनों साइड्स जो हैं वो फ्लफ़ी हों। मैं आपको इसका क्लोज़ व्यू दे रही हूँ, आप देखें, ये फ्रंट और बैक साइड से बिल्कुल एक जैसा है। ये बिल्कुल ईज़ी टू वॉश है और जो है इसकी दोनों साइड्स फ्लफ़ी हैं। तो 2 मैंने मैट्स ख़रीद लिए, मुझे ये बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल गए। निकलते निकलते मुझे हार्ट शेप में भी एक मैट पसंद आ गया। ऑल्दो ये थोड़ा लाइट कलर में था, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये भी ख़रीद लिया। इसको मैं अपने लिविंग रूम में बिछाऊँगी। उसके अलावा व्यूवर्स, वहाँ पे एक शॉप थी जिसमें स्वेटर्स लगे हुए थे। पहले भी उसी शॉप से मैंने एक्सपीरियंस किया था, लास्ट ईयर मैंने उनसे स्वेटर लिया। तो उनके स्वेटर बहुत अच्छे होते हैं, मटेरियल बहुत थिन होता है, लेकिन इजी टू वेयर और बहुत वार्म होता है। तो मैंने सोचा, उनकी दुकान पे 50% ऑफ पे स्वेटर्स लगे हुए थे, ऑल स्टॉक 50% पे था। तो मैंने सोचा कि मैं एक स्वेटर भी ख़रीद लेती हूँ। ये कलर मुझे पसंद आया। ये ऐसा कलर है कि जो हर सूट के साथ आप इजीली वेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये एक स्वेटर लिया। उसके अलावा मुझे घर के लिए
कैजुअल यूज़ के लिए किसी सॉफ्ट से फैब्रिक में 2 सूट्स चाहिए थे। तो व्यूवर्स अपने सूट्स जो हैं उस दूर से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक सिल्क फैब्रिक है, लेकिन जब मैंने पास जाके चेक किया तो ये लीलन सिल्क था। शॉपकीपर ने भी मुझे बताया कि ये नया क्लॉथ है, इस फैब्रिक का नाम सिल्क लीलन है। आप इसको ट्राई करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने ख़ुद भी जब हाथ में पकड़ के इसका स्टफ़ चेक किया तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने एक की बजाय 2 सूट ख़रीद लिए। जैसे ही ये मेरे सूट स्टिच होकर आएंगे तो मैं आपको इनका भी व्यू दूंगी। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि पूरा सूट एक जैसा बनता है और बाद में किसी भी इस सूट के अंदर जो भी कोई इसका प्रिंट हो उनमें से किसी एक कलर का स्टॉलर, जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो वूल का स्टॉलर, या फिर मैं साथ में दूसरा किसी भी और मटेरियल में किसी एक कलर का स्टॉलर मैच करूँगी, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके साथ ही व्यूवर्स वहाँ पे एक कट पीस की बहुत बड़ी शॉप थी, मैं उस शॉप में चली गई तो ये मुझे एक सूट पसंद आया। सूट तो खैर ये नहीं था, शर्ट पीस था। मैं समझी ये सूट है, लेकिन शॉपकीपर ने बताया कि ये जस्ट एक शर्ट पीस है। तो मेरी अम्मी को इस तरह के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत सॉफ्ट और फ़ाइन किस्म की वेलवेट थी। तो मैंने उसी टाइम सोचा कि ये मैं ख़रीद लेती हूँ और जाके पहले अपनी मदर को इसकी ऑफ़र दूँगी, अगर उनको पसंद आया तो उनको दे दूँगी। तो जैसे ही व्यूवर्स मैं घर में आई उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने उनको दिया तो वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने बोला कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो व्यूवर्स ये थी मेरी आज की ओवरऑल लो बजट शॉपिंग। तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन के में कि आपको मेरी आज की ये लो बजट शॉपिंग कैसी लगी। मेरी तरफ से अपने व्यूवर्स के लिए ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।